जिस तरह से अभी आदेश आया है कि जो भी फुटपाथ ये भी दुकानें नो वेंडर जोन में दुकानें लग रही हैं उस पे प्रतिबंध लगाया जाए, उसको नहीं लगाना है। नहीं लगाएगा, कानून का जो है कि लोगों को ये कहा गया कि आप लोग जो नो पार्किंग में गाड़ियां लगा रखे हैं उसको नो पार्किंग से आप तुरंत हटा लीजिए, नहीं तो उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। ये नो पार्किंग वाली है। इसके अलावा भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची के डीसी हुए सख्त। रांची शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कई वरीय अधिकारियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक में रांची के डीसी ने दिया सख्त निर्देश यातायात व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर। बहुत दिन बाद रांची ट्रैफिक पुलिस की कई लोगों पे गिरने वाली है गाज। जी बिल्कुल आपने सही सुना। इस खबर में आज देखेंगे आप, बहुत दिन बाद रांची की यातायात व्यवस्था को लेकर रांची के डीसी हुए सख्त। इस पर ट्रैफिक एसपी ने क्या कहा आगे हम देखेंगे। तो वहीं रातू रोड में बन रहे फ्लाईओवर निर्माण में कौन कर रहा है बाधा उत्पन्न, इस मामले को लेकर एनएचआई के अधिकारी पहुंचे रांची के ट्रैफिक एसपी के पास। अधिकारी ने क्या कहा हम आगे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं यातायात सुधार को लेकर क्या कुछ होने वाला है, किस पर गिरने वाला है गाज। अब आप हो जाएं सावधान। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। तो अभी कुछ देर पहले हमने एक बाधा उत्पन्न करने की बात कही जो तस्वीरें बयां कर रही है। आप सभी को पता है कि रातू रोड में फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। तो ये आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जहां एक तरफ सड़क निर्माण का काम कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो बस चालक हैं बीच सड़क पे अपने वाहन को खड़ा करते हैं और पैसेंजर को उठा रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है एम्बुलेंस फंसे या किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना हो, इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप खुद सोचें और क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर है, खास करके रांची यातायात व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक की गई है और रांची के डीसी के द्वारा कई वरीय अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की गई है कि रांची शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाया जाए। यदि हम रांची ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो जो रांची वासी हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या कुछ परिस्थिति है रांची की ट्रैफिक व्यवस्था की, और खास करके जिस चौक पे मैं अभी खड़ा हूं किशोरी यादव चौक की क्या स्थिति है वो आप वाकिफ होंगे। हमें लगता है यदि आपको बोल दिया जाए कि भाई किशोरी यादव चौक हो करके आइए तो आप कहेंगे कि आप पैसा भी दोगे तो हम नहीं जाएंगे। कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई है यहाँ पे। लेकिन रांची के डीसी ने आदेश जारी कर दिया है कि अब इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। हमें ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार चाहिए। 1 महीने का टाइम दिया गया है। यदि हम रांची के डीसी की माने जो सूचना हम लोग को मिली है इसमें तकरीबन 1 महीने का टाइम दिया गया है। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, ठेला खोमचा ऑटो ई रिक्शा जो भी है जो यत्र तत्र खड़ा करते हैं उन पे तो कार्रवाई करने की बात की ही गई है। लेकिन जो सरकारी पोल, जो बिजली के पोल है, जो खंभे हैं, यदि उससे यातायात बाधित हो रहा है तो उसको भी हस्तांतरण करने की बात कही गई है। 6 जोन में बांटा गया है। यदि हम बात करें 6 जोन में बांटा गया है और 1 महीने के अंदर इस पे कार्रवाई करने की बात कही गई है ट्रैफिक को सुचारू चलाने के लिए। मुख्य जो बात है, जो शायद आपको गौर करने की बात है, वैसे जो दुकानदार हैं उन दुकानदारों को भी कहा गया है यदि आपके पास कोई ठेला खोमचा यदि लगा रहा है तो आप भी उनको समझाएं और रोड से हटाएं, उनको नहीं लगने देना है। सबसे बड़ा समस्या है अक्सर देखने को मिल रहा है अब कि नो पार्किंग को लेकर के यत्र तत्र गाड़ियां भी लोग पार्क कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, जिसमें कोई कार्रवाई मतलब नाम मात्रा की हो रही है। रात रोड की यदि हम बात कर लें या काटा टोली की बात कर लें, हम यदि बूटी मोड़ की बात कर लें तो स्थिति बद से बदतर है। वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। जो इसमें मुख्य बिंदु है जो आपको हम बता दें कि जो ये सख्ती किस प्रकार से है, आपको हम पढ़ के ये सुना देते हैं। जो अंतिम पंक्ति इसमें दिया गया है, सभी जोन के सड़कों पर उपायुक्त ने ठेला खोमचा फूड वैन आदि न लगे इसे सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने नो वेंडर जोन में फूड कोर्ट और ठेले इत्यादि लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कानूनी कार्रवाई अक्सर देखा जाता है कि यदि कार्रवाई होती है तो कई लोग उलझने पैदा करते हैं, तो इस पर कानूनी कार्रवाई करने का भी आदेश इस सूचना के मुताबिक दे दिया गया है। अधिकारियों को मुख्य रूप से यह निर्देश दिया गया है नो वेंडर जोन का पूर्ण तरीके से पालन हो।
इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं, सभी आवश्यक कदम, कि नो वेंडर जोन में कोई भी चीज न लगे, इससे जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाएं। तो आप सोच सकते हैं कितना ये सख्त आदेश दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले वेंडर पर नगर निगम पेनाल्टी लगाए, दुकान वालों के सामने ठेला इत्यादि न लगे, इसके लिए दुकानदारों को ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बताएं। यह बड़ी बात है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है कि भाई जब एम्बुलेंस का स्थिति आप देखेंगे रांची में ना, तो शायद आपको अंदर से रोना आएगा। लेकिन वैसे भी जो सब्जी मंडी वगैरह है या जो यत्र तत्र गाड़ियां, खास करके ये जो ऑटो वगैरह है, इसके लिए भी जगह सुनिश्चित करने की बात कही गई है। लेकिन तत्काल इसको खाली करने का जो निर्देश है, इस पे पहल करने की बात कही गई है। 1 महीने का टाइम है, क्या होता है नहीं होता है, कैसे होगा यह भी देखने वाली बात होगी। 1 तारीख को यह सूचना जारी किया गया है रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा, यह आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन इसके पहले भी हमने खबरों को दिखाया है, कई बार कार्रवाई भी हुआ है, लेकिन अधिकारी कार्रवाई तो करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। यदि उस पर यदि हम बात करें निगरानी रखने की, तो कोई नहीं रखता है। कार्रवाई 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना चलता है और फिर वही अधिकारी भूल जाते हैं और फिर स्थिति जस की तस बन जाती है। लेकिन इस बार डीसी का आदेश है, यह देखने वाली बात होगी कि कितना पहल इस पर होता है, कितना कार्रवाई होता है, यह देखने वाली बात होगी। और उस खबर से भी आपको हम अवगत कराएंगे कि किस किस क्षेत्र में, ये केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे रांची शहर के लिए आदेश जारी किया गया है। पूरे रांची शहर के लिए आदेश जारी किया गया है। और क्या कुछ होता है आगे हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन फुटपाथ दुकानदार क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी क्या कुछ परेशानी है, आइए हम थोड़ा सा उनसे भी जान लेते हैं और सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के चलते ये परेशानी उत्पन्न हो रही है, कुछ लोगों के चलते। और उसमें हमने भी देखा है कि एक कहावत चरितार्थ साबित भी होता है, जौ के साथ घुन पिसता है। कई ऐसे रिक्शा वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं जो सही जगह पे अपने वाहन को खड़ा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है, लड़ने मारने पे उतारू हो जाते हैं। उनको आप समझाने जाइए तो लगातार अभी भी आप देख सकते हैं, हमारे अपने सहयोगी कहेंगे तस्वीरों को दिखाएं कि लगातार पुलिसकर्मी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप सड़क पे वाहन को खड़ा ना करें, लेकिन ये इग्नोर कर देते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है वो भगवान जाने। हालांकि कई लोग जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है, कई लोग इस बात को जानते हैं, उस पर भी लगाम लगाने की बात कही जा रही है। तो क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी कि शहर की, जैसे हम बात करें रांची स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, कि कब तक हमारा शहर स्मार्ट होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 1 महीना का अप्रैल, ये जो महीना चल रहा है, 1 तारीख को ये सूचना जारी किया गया है। अब 1 महीने के अंदर क्या कुछ होता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आइए चलते हैं, रांची के एसपी ने किस पर क्या कुछ कहा है, तो वहीं फुटपाथ दुकानदारों ने क्या कुछ कहा, तमाम खबरों को देखते हैं विस्तार से। देखिए, स्पष्ट तौर पे डीसी सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें रांची में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारने को लेके काफ़ी चीज़ों पे निर्णय लिया गया है। उसमें से एक जो आप बता रहे हैं, उसके लिए ऑलरेडी काफ़ी दिनों से ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी उसमें डायरेक्शन है। तो एडवर्टीजमेंट करने के बाद हम लोगों को कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, तो प्रमुख सभी समाचार पत्रों में मुझे लगता है कि वो आया भी है। लोगों को ये कहा गया कि आप लोग जो नो पार्किंग में गाड़ियाँ लगा रखे हैं, उसको नो पार्किंग से आप तुरंत हटा लीजिए, नहीं तो उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। ये नो पार्किंग वाली है। इसके अलावा भी जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, उसको लेके भी काफ़ी निर्णय लिया गया है। और उसमें सारा ही विभाग उस मीटिंग में प्रेजेंट था, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो, या फिर नगर निगम हो, सभी लोग उस मीटिंग में प्रेजेंट थे। और सिलसिलेवार ढंग से पॉइंट वाइज काफ़ी चीज़ों पे डिसीजन लिया गया है, आप जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी रांची में देखेंगे। क्यूआरटी टीम का भी सर मेरे ख्याल से ये टीम गठन कर दिया गया है, क्या है इसका? एक स्पेशल क्यूआरटी टीम बनाई गई है, जिनका इसी उद्देश्य से काम कराया जाएगा कि नो पार्किंग में जो व्हीकल्स लगी हुई है उस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए उस क्यूआरटी का निर्माण किया गया है।
लेकिन आने वाले समय में उसके कार्य को और बढ़ाया भी जाएगा। टेम्पो स्टैंड को लेकर कुछ होगा क्या? उसके लिए भी नगर निगम से हम लोगों की बातचीत हुई है, पत्र भी दिया गया है। जहां जहां पे चिन्हित है, अगर कहीं नई जगह पे चिन्हित करने की बात है, नगर निगम उस पर एक निर्णय लेगा और उस निर्णय के आलोक में ही ट्रैफिक पुलिस काम नहीं, सभी जगहों पे, सिर्फ ट्रैफिक बूथ में नहीं, बल्कि सारे ही जो हमारे थाने हैं, जो हमारी पीसीआर व्हीकल्स है, सभी में फर्स्ट एड किट दिया गया है। ये इसका दो कारण हो सकता है। एक कारण तो ये है कि हमारे जवानों की सुरक्षा के लिए भी, मान लीजिए कोई चोटिल हो गया, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि रोड पे अगर किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसको त्वरित तौर पे कार्रवाई की जा सके और फर्स्ट एड के थ्रू उसको, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है, उसका उपचार किया जा सके। धन्यवाद। काम करते हुए जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, एक तो बसें मेरे ख्याल से आईटीआई बस स्टैंड से अगर इधर ना आए तो काफ़ी ट्रैफिक का जाम को कम हो सकता है। दूसरा, जहाँ जहाँ पे कट है, जैसे सुखदेव नगर थाना के पास कट है, इस तरह के जितने भी कट्स है, जैसे अपना पहाड़ी मंदिर के लिए कट्स है, अगर वहाँ पे प्रॉपर एक ट्रैफिक वाला अगर खड़ा रहता है, तो जब तक ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा तो इससे काफ़ी रियायत आ सकता है। ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे ट्रैफिक को काफ़ी आसानी होगा। ये मतलब आप लोग का भी काम चल रहा है, कितना कंस्ट्रक्शन का काम अब तक हो चुका है, क्या कुछ पाइपिंग है? हमारा टोटल 217 पाइल के आसपास हो गया है, मतलब हम 60% के आसपास पाइलिंग कर चुके हैं और हमारा टारगेट है जुलाई में बारिश आता है, जून के एंड तक हम टोटल पाइलिंग का काम कर लें और 15 जुलाई तक अपना फाउंडेशन से हम ऊपर आ जाएं। कितना पाइलिंग करना है? 217 हो चुका। टोटल 430 पाइल है, जिसमें 217 हो गया है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रांची कलबट्टे का चौक पे। आइए यहाँ पे जो लोग सड़क किनारे अपने व्यवसाय करते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे बातें सामने आई थी कि अलबट्टे का चौक से लेकर सजना चौक जो दुकानें ये लगती हैं, जो आप इस वक्त आप देख सकते हैं, ये कई लोग ऐसे हैं। हालांकि बातें ये सामने पहले आई थी कि इन्हें वेंडर मार्केट में जगह मिल गई है, लेकिन अभी भी तमाम कई दुकानें ऐसे हैं जो अपनी परेशानियों को लोग साझा करते नजर आ रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। लेकिन सजना चौक से आगे काफ़ी ठेला खोमचा लगे रहते हैं, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। उनका भी वही रोना है कि जगह नहीं है। क्या कहेंगे, जिस तरह से एक आदेश आया है, आप लोग यहाँ पे ये व्यवसाय कर रहे हैं और लगातार बातें आ रही है कि यहाँ नहीं लगाना है। हम लोग तो बहुत पहले से हैं, हम लोग को दुकान भी नहीं मिला, सर्वे कागज़ भी हम लोग का पास है, कार्ड बना हुआ है। बहुत सा को वेंडर मिला है, बहुत सा को वेंडर नहीं मिला। जिसको नहीं मिला है वेंडर, वो लगा रहा। अब किसी तरह तो अपना घर गृहस्थी चला रहा, बाल बच्चादार चला रहा। कैसे क्या करेंगे, हम लोग को दुकान नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा। एक चीज़ बताइए हमको कि कई लोग तो यहाँ से ही ऑफ द कैमरा हमको शिकायत करते नजर आए कि वहाँ दुकान रहते हुए भी यहाँ पे दुकान खोल ली है। वो तो दुकानदार लोग करता है, ये तो हम लोग का ऊपर से नहीं हो सकता, इसलिए कि हम लोग तो यहाँ पर अपना काम करते हैं, हम लोग से कोई मतलब नहीं। दुकानदार को हम लोग से ज़्यादा तकलीफ़ है कि बाहर में लगाते हैं तो उन लोग का कहना है कि आप लोग हम लोग का पूरा सेल खा जा रहे हैं। लेकिन हम लोग भैया 2 पैसा कमाने के लिए हम लोग 100 रुपया का सामान बेचेंगे तो 10 रुपया कमाएंगे। क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी आदेश आया है कि जो भी फुटपाथ, ये भी दुकानें नो वेंडर जोन में दुकानें लग रही हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, उसको नहीं लगाना है? नहीं लगाएगा। कानून का जो है कि पालन करना चाहिए दुकानदारों को भी। लेकिन मसला ये उठता है कि ये गरीब दुकानदार जो वर्षों से लगाते आ रहे हैं और वो जाएंगे कहाँ। सबसे बड़ी बात है, इसका तो व्यवस्था करना होगा नगर निगम को, समझ गए। और जैसे हम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स निगम देने के बावजूद भी, वेंडर मानने के बावजूद भी कहीं पे भी व्यवस्था नहीं किया हम लोगों का। डॉक्यूमेंट्स सारा दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर हटा देंगे तो हम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। त्यौहार भी है सामने, बाल बच्चे का अभी स्कूल भी जो है कि क्या नाम है, एडमिशन करवाना, ये सब बहुत टेंशन हो जाएगा हम लोग के लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी हम लोग के लिए। हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, इसका एक व्यवस्था कर दे। ये बात बड़ी बात इन्होंने कही। हालांकि हमने पहले भी खबरों में कहा था कि कम से कम जो भी फुटपाथ दुकानदार हैं, नगर निगम, हालांकि नगर निगम तो कह रही है कि हम इनके लिए जगह दे रहे हैं, लेकिन इतने फुटपाथ दुकानदार हैं कि शायद नगर निगम के भी पसीने छूट रहे हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि आप लोग दुकान थोड़ा जब अंदर लगाते हैं तो कई लोग आपके बाहर में भी पहुंच जाते हैं। अब बाहर में ठेला पुचका वाला आते हैं और वो जो है कि दबाव हम लोग के ऊपर डाल के कह रहा, भैया तेरा पेट है तो क्या मेरा पेट नहीं है, हम ना लगावे।
हम वही समझाते हैं उनको कि भैया रोड छोड़ के लगाइए, लेकिन रोड पे मत लगाइए। आप लोग रोड छोड़ के लगाइए ना, निगम का भी यही कहना है, लेकिन आके ज़बरदस्ती इन लोग लगा देते हैं। बहस करने देते, उससे लड़ाई हमको करने का कोई मकसद नहीं रहता भैया। यही तो कारण है ना, एक कहावत यहाँ चरितार्थ नहीं से साबित हो रहा है कि जौ के साथ घुन पिस रहा है। घुन पिसा रहे हैं, बस वही है बात है, घुन पिसा ही रहे हैं हम लोग। क्योंकि हम यदि सजना चौक से आगे की बात करें तो कई ठेला खोमचा वाले ऐसे हैं कि वो अंदर में लगा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं कि वो सड़क पे आ जाते हैं तो अपना पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे। हालांकि ये हमारी बातें उनको खराब लगेंगी, हालांकि जो बात हम सही कर रहे हैं कि आपके चक्कर में जो बेचारे ठेला खोमचा वाले हैं वो तो मर रहे हैं ना, आप तो अपना पैर पे अपने कुल्हाड़ी मार रहे हो। बात सही है, अब क्या बोले बात सही। ये उनको भी लगाना चाहिए था, अंदर ही लगाना चाहिए, ज़बरदस्ती में उन लोग बाहर आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे के भी पेट पे लात पड़ सकता है ऐसे में। तो उधर से आते होंगे, देखते ही होंगे क्या परिस्थिति जी, है। बहुत बुरा परिस्थिति हो जाता है उस टाइम पे। जब कार्रवाई होगी तो भाई आप गुस्सा में आ जाएंगे। समय आ जाते हैं, ऐसा अब गलती अपनी रहती है, दोस्त दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। कई दुकानदार ये कहते हैं कि ये लोग हमसे झगड़ा करने आ जाते हैं भाई, जब वो समझाने जाते हैं। नहीं, पीछे के दुकानदार से आज तक ऐसा कोई मोमेंट नहीं बना हम लोग का। नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ पे दुकानदार लोग कहते नजर आए। उधर करते होंगे, उनका नहीं कह सकते हैं, उन लोग करते भी हैं, पता सुने हैं हम लोग कभी कभी। हाँ, करते हैं, बदतमीजी में कभी कभी आते हैं उन लोग। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से अभी एक कार्रवाई की बात चल रही है, 1 महीना के अंदर ये पूरा साफ चाहिए? 1 महीना के अंदर साफ चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ दुकानदारों को बसाया गया, कुछ को नहीं बसाया गया है। और कुछ को बसाया गया है तो वेंडर मार्केट में इस तरह से दुकान बनाया गया है कि कम से कम 200-250 दुकान वहाँ खुल नहीं रहा है। भरो 400 दुकान है, आज तक ना उससे कोई कर्मचारी उससे कुछ पूछने आया ना कुछ करने आया। ऐसा भी हुआ है वहाँ पे, ऊपर में या नीचे में हो। अच्छा। जो अपोजिट साइड दुकान मिला है दुकानदारों को, वो दुकान पूरा तरह फ्लॉप है, पूरा बंद रहता है। दुकान मिल गया है लेकिन दुकानदार दुकान खोलता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक महीना तक दुकान खोल के देखा लेकिन बोहनी तक नहीं हुआ। तो वैसा में आखिर निगम बोला था कि जॉन बाय जॉन किया जाएगा, 33 महीने जो एग्रीमेंट बना के दिया गया था, उसके बाद बोला दुकानदार को तब्दील किया जाएगा। लेकिन आज 1 साल उसका बाद भी हो गया, लेकिन उसमें कोई चीज़ तब्दीली नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि ना रिन्यूअल किया गया है और ना कुछ, मतलब वहाँ निगम बैठ गया, चुपचाप हो गया। तो बाकी दुकानदार जिसका नहीं चल रहा है तो वहाँ मिलने के बाद भी यहाँ खोल रहा है, क्योंकि पेट चलाना है उसको। तो वही कारण है। लेकिन आप हमको एक चीज़ बताइए कि यातायात को सुधार करने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है कि नहीं है? नहीं, ज़रूरी है। रोड पे दुकान नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको किनारे प्रशासन कह रही है लगाने के लिए वाइट लाइन के अंदर, तो उसका बिल्कुल पालन होना चाहिए और इसमें हम लोग पूरा सहयोग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप तो बोलते हैं कि सहयोग करेंगे, लेकिन कुछ लोग तो मानने को तैयार ही नहीं है। वो 2 दिन बोल के जाएगा जवान अधिकारी और फिर से वो अपने डर्रे पे आ जाएगा। जो कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे तो अच्छा लगता है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर रहम कर दिया जाए, बस यही वो रहना कि जो साथ खून पीस रहा है। जी, उसके ऊपर रहम कर दें, बस हम यही चाहते हैं। चलिए, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है कार्रवाई, लेकिन जो दुकानदारों की अपनी मजबूरी है, परिस्थिति है, ये बयां कर रहे हैं। जो शब्द है शायद हो सकता है कि नगर निगम के जो भी अधिकारी हैं सुने कि जो ये फुटपाथ पे लोग हैं इन्हें कहीं सुनिश्चित कराया जाए। हालांकि कई जगह का चयन भी किया जा रहा है, उन खबरों से भी आपको हमने। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।